बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में बना रही हूँ सेहत बख्श शोरबे वाले सालन, और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मछली का सालन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा और जायकेदार। तो ये खाना बनेगा और एक शरबत बनाना सिखाऊंगी आपको, जो कि हम नींबू के रस और इमली के साथ बनाएंगे, जो इस खाने के साथ बहुत ही सूटेबल है। तो ये चीज़ें बनेंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मसाला है जिसमें हल्दी है, 1 चाय का चमचा हल्दी और 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। ये पानी डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ी देर के लिए। इस मसाले को मैं इसमें इन्फ्यूज़ करूंगी, मिक्स कर देंगे इसको ज़रा। जब तक कि हम दूसरे काम करेंगे तो ये मसाला थोड़ा सा भीग जाएगा। इस तरह करने से सालन अच्छा बनता है और मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी, आप सभी लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है, 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ की आप लेंगे प्याज, उसे चॉप कर लीजिए, उसे हम फ्राई करेंगे। ये अभी मैंने डाली तो इसके कलर से आपको पता चल रहा होगा। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, नरम हो जाए ज़रा। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन जाएगा इसमें, तो वो आप रेसिपी कार्ड जो चल रहा है उसमें से नोट कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चमचे डाल देंगे और जी पिसी हुई हल्दी है और पिसी हुई जो कि मैंने आपको बता दी है। 1 चाय का चमचा हल्दी है और 1.5 खाने का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा 4 से 5 अदद टमाटर लेंगे, उसको प्यूरी करेंगे, वही पका के करेंगे, क्योंकि पकाने से ये होता है कि टमाटर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और प्यूरी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। वैसी नहीं होती जो आप लोग कच्चे टमाटरों को ब्लेंड करते हैं और फिर उसको डाल देते हैं। एक तो उसका कलर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ब्लेंड करने से टमाटरों का कलर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस तरह करने से, उसको पकाने से और छानने से उसका कलर हमेशा अच्छा रहता है। देखें कितना अच्छा कलर है, देखें ये कुदरती कलर है जो टमाटरों का कलर है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, नमक है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। आप सोच रहे होंगे राहत अजवाइन नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे घर में जब भी मछली पक्की हमें कभी ख्याल ही नहीं आया कि इसमें अजवाइन होनी चाहिए। वो इतनी लजीज होती थी कि कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई मछली में अजवाइन डालना या अजवाइन डालनी ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में मछली पकाई जाती है तो क्या सारी दुनिया में अजवाइन डाली जाती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं डालूँगी। कब डालूँगी? ये जब हम इसका काम करेंगे तब डालेंगे। तो कौन सी स्टेज पे जाएगी ये मैं आपको बताऊंगी। तो डाल रही हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, अदरवाइज़ मैं आम तौर पे यूज़ नहीं करती हूँ कि हम फ्लेवर लाने के लिए, मछली में फ्लेवर लाने के लिए हम अजवाइन के मोहताज तो नहीं है ना। हमारी रेसिपी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम इसमें अजवाइन को शामिल करें। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी इमली का पानी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम अज्जा हैं जिनसे कि ये मछली पक रही है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जब मछली का हम सालन पका रहे हैं उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ओए होए होए, यहाँ पर तो ताबड़तोड़ हमले होने वाले हैं। अच्छा, ये है मछली के सर। ये मछली के सर जो हैं ये बनवा लिए हैं, उसकी आँखें निकाल दी हैं और जो ज़ाहिर होंठ वगैरह उसके होते हैं, मुंह जो है वो निकाल दिया है और इस तरह से मछली के सर जो हैं उनको बनवा दिया है। अच्छा, ये आपको हमेशा बड़ी मछली में मिलेंगे, कभी छोटी मछली में नहीं मिलेंगे। छोटी मछली का सर ऑब्वियसली छोटा होगा, कॉमन सेंस की बात है, उसके भी बनवा सकते हैं। जो मछली आप ले रहे हैं उसके सर बनवा लीजिए, सिर्फ आप उसकी आँखें निकलवा दें और जो उसके मुँह का हिस्सा है वो निकाल दें। बकिया आप इस तरह से, मछली वाले को पता होता है, वो इस तरह से आपको पीसेस बना के देगा, ठीक है। असल में उसने आँख का जो हिस्सा है ना वो रखा है, लेकिन उसमें से जो आई बॉल था ना वो उसने निकाल दिया है। देखें, आँख का हिस्सा आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, आँख नहीं है लेकिन आँख का हिस्सा बाकी है, ठीक है जी। ये तो हो गया है सर। सर बड़ी मछली का लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर है स्लाइस की हुई मछली। जो मछली हमने ली थी ये हीरा मछली है, तो उसका भी सर हमने बनवा लिया था। जो भी मछली आपने, छोटी है बड़ी है, सबको मेरे ख्याल इसी में डाल दिया है। इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझे,
तो आप मछली ले लें और मछली के सर भी लें। अगर आप इसका शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, अच्छा शोरबा हमको चाहिए, तो इसमें मछली के सर का होना ज़रूरी है। एक सारा टेस्ट है उसके अंदर। दूसरी बात है कि हम लोग जो है मछली का गोश्त खाते हैं, अभी मैं कवर कर रही हूँ उसे। तो क्या होता है कि मछली का जो गोश्त है वो तो जाहिर है कि हमारे टेस्ट के लिए, और दूसरी बात ये कि पेट भरने के लिए होता है, लेकिन जो उसकी फूड वैल्यू है, जो आयोडीन है, वो मछली के सर में होता है। ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, अपने प्रोग्राम में बारहा मैंने बताया, कई मरतबा मैंने बताया है कि आयोडीन जो है वो मछली के सर में है। तो जब भी मछली पकाए उसके सर को ज़रूर इस्तेमाल करना। चले जी, यहाँ हो रही है प्याज फ्राई, और इसके बाद क्या होगा आप सभी देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। प्याज को फ्राई करने में लगी हूँ जी मैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल तरीक़ा है, लेकिन खाना बेहद लजीज तैयार होता है। जैसे मैंने आपको टिंडों का गोश्त और टिंडे का सालन सिखाया था, लाजवाब सालन, इतना लजीज सालन था वो। आप लोग घर में बनाएं बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें, अब जैसे सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका है और सर्दी की सब्जियां आ रही हैं, बेहतरीन खाने पक सकते हैं सब्जियों से। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो सर्दी की सब्जियां हैं हमारी, उससे मैं आपको बहुत ही अच्छे खाने पकाने सिखाऊं। अच्छा, ये थोड़ा सा भुन जाएगा अदरक और लहसुन। ये जो मैंने हल्दी और मिर्ची आपके सामने इसमें पानी डाला था, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा पानी डाल देती हूँ भाई, ताकि प्याला भी साफ हो जाए। चलो भाई, अच्छा, ये बहुत ही, जो भी मैं शोरबे वाले सालन आपको बता रही हूँ, उनमें शोरबा आपने रखना है, क्योंकि हमने शोरबे का फ़ायदा उठाना है ना। तो वो अच्छा होना चाहिए शोरबा, उसका सालन, ताकि जिस मकसद के लिए हम ये पका रहे हैं खाना, वो मकसद पूरा हो। इस मसाले को ऐसे कितना भूनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मछली का सर जैसे मैंने आपसे कहा लेने के लिए, तो बड़ा हो जितना उतना अच्छा है। उससे क्या होगा कि जो आपका सालन तैयार होगा, उसका शोरबा जो तैयार होगा वो बेहतरीन तैयार होगा, क्योंकि सर में हड्डी होती है ना, उससे उसका शोरबा बड़ा लजीज तैयार होता है। तो कभी बना के देखें आप। अच्छा, उसमें थोड़ा बहुत मीठ होता है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हड्डी का हिस्सा होता है, तो उससे बहुत ही अच्छा शोरबा बन जाता है। चलो जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटो प्यूरी। 4-5 टमाटर ले लीजिए और उसकी बना लीजिए आप। चलिए जी, हो गया। बस सारे मसाले मैं डालूंगी, और इसके बाद में सबसे पहले जो सर का हिस्सा है वो डालूंगी, क्योंकि वो ज़रा देर तक पकेगा तो अच्छा शोरबा निकल के आएगा उसमें से। ज़ीरा है और पिसी हुई काली मिर्च है, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। थोड़ा सा नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू डिश, वो लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि कितना नमक इसमें जाने वाला है। कलर देखें अभी से कितना प्यारा आ रहा है। शुरू में ही खाना बता देता है कि वो कैसा पकने वाला है। उफ, मेरे मुंह पे तो क्या भापें आ रही हैं इसकी। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले ये मछली के सर इसमें शामिल करूंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं हाय राहत ये पका रही हैं। मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग उसकी वैल्यू नहीं जानते जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं।
तो मछली की जो वैल्यू है वो यहाँ है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को कही थी कि मछली के सर का सालन कई दफ़ा किए मैंने आप लोगों से बात, और उसके अलावा मैं कई जगह जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किए वहाँ मैंने मछली के सर का सालन आपको पकाना सिखाया है। अच्छा, हमने तो आंखें निकाल भी दी। अरब ममालिक में अगर आप देखेंगे ना तो अरबी उसकी आंखों के समेत पकाते हैं, पता है, वो सब खा लेते हैं, आंखें भी खा लेते हैं। तो हम लोग तो जाहिर है हमारे यहाँ तो मुझ समेत बहुत सभी लोग ऐसे हैं, हम हर चीज़ नहीं खाते हैं। तो आप अरब ममालिक में देखेंगे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो चश्मा लगाते हैं, बहुत कम बराए नाम लोग मिलेंगे जिनकी कमर झुकी हुई है, बहुत कम लोग मिलेंगे बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके बाल सफ़ेद हैं। अरब ममालिक में मछली का इस्तेमाल बेइंतहा, सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग सी फूड इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना उनके यहाँ दोपहर के खाने में सी फूड का होना ज़रूरी है, ज़्यादातर मछली होती है, तो मछली खाई जाती। चलो भाई, इसकी मैं कर रही हूँ भुनाई, और इसके बाद क्या करेंगे आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। ऐसी आला खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैंने फ़िश के पीसेस नहीं डाले हैं, सिर्फ फ़िश हेड है इसके अंदर। अच्छा जी, नमक मैंने डाल दिया था, 1.5 चाय का चमचा इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, हरा धनिया। अच्छा, चटपटा बनाएं, मज़ेदार बनाएं इसको। हरी मिर्चें स्लाइस्ड, हरा धनिया थोड़ा सा और डाल दूँ, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें फ़िश के पीसेस को शामिल करूंगी मैं इसके अंदर। शक्ल देखें कितनी खूबसूरत शक्ल तैयार हुई है, हालांकि अभी तैयार नहीं हुई है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा मैंने हेड जो है उसके पहले डाले हैं। अगर आप जो मछली ले रहे हैं उसी के सर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले डाल दिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका अर्क निकलेगा ना अच्छी तरह से, उसका जो यखनी बनेगी वो बेहतरीन तैयार होगी। तो चलो भाई, ये हुआ। अब डालेंगे इसमें हम गर्म पानी। पकने देते हैं। आहा, क्या उबाल आ रहा है। अच्छा जी, थोड़ी सी इमली जाएगी इसमें, 1/4 प्याली से लेके 1/3 प्याली तक। अच्छा, पानी है, पल्प नहीं है। पल्प लेंगे तो ऑब्वियसली कम लेंगे आप, ठीक है ना। इसको ज़रा मिक्स कर दूं मैं। मछली को पकने का टाइम, इसके जो पीसेस होते हैं उसको पकने का टाइम ज़्यादा नहीं होता। हेड जो है उसको अच्छा पकाएं, देर तक पकाएं, इसीलिए मैंने पहले डाले हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या शामिल कर रही हूँ, ये अर्ली है बहुत, अभी नहीं डाल रही हूँ। 1 चुटकी मैंने ली है अजवाइन, और आधा चाय का चमचा है ज़ीरा, दोनों को मिला के पीस लिया है। वो मैं जब इसको दम पे रखूँगी तब मैं इसको डालूँगी। अभी हम इसको उबलने देते हैं, 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तब हम डालेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, बेहतरीन चीज़ तैयार हो रही है। अगर आपको मछली नहीं अफोर्ड कर सकते, सिंपल कह रही हूँ, इस सीज़न में तो वैसे ही बहुत महंगी हो जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, मछली वाले के पास जाओ, उसे कहेंगे बड़ी मछली का सर बना के दे दो मुझे, 1-2 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ले लें, उसका शोरबा बनाएं। आप यकीन जानिए जो ग़िज़ाइयत मछली के सर में है वो गोश्त में नहीं है, तो ग़िज़ाइयत के लिए खाएं, ठीक है। और सीज़न, जैसे लोग कहते हैं सीज़न है, सीज़न कोई नहीं, मछली 12 महीने आप खाएं, आराम से खा सकते हैं। क्या खुशबू आ रही है, लोग कहते हैं हाय घर में सारी मछली की स्मेल फैल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहतरीन है। मछली की में खुशबू होती है भाई, बू नहीं होती। जो मछली ख़राब होती है उसमें बू होती है,
अच्छा जी, यहाँ पर आएंगे, ये शरबत बना रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पानी है, कोई तकरीबन 4 गिलास पानी है। इसमें मैं नींबू का रस, कह रही हूँ इमली का रस शामिल करूँगी। पर गिलास आप तकरीबन 1 से 1.25 टेबल स्पून लेंगे इमली का पानी। ये इमली का पानी है, ठीक है। नींबू का रस 2 चाय के चमचे के बराबर लेंगे पर गिलास नींबू का रस। ये 1 चाय का चमचा है कुटा हुआ ज़ीरा, कोई भुना हुआ नहीं है, सादा सा है, ये डाल दिया है मैंने। अच्छा जी, अब डालूंगी मैं इसमें चीनी। चीनी मिक्स करेंगे और चलिए जी डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक। बस इसको मिक्स करूंगी, बर्फ़ डालना चाहें डालें, ऐसे ही पिएं, मज़े करें। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। ये जो मैंने शरबत बनाया वो बहुत ही लाजवाब, इंतहाई मज़े का और बहुत मुफीद है। ये आपके हाजमे का शरबत है, समझ लीजिए। और आप इसको खाना खाने के बाद पीना चाहें पी सकते हैं, पहले पीना चाहें पी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बिना बर्फ़ के भी ये बहुत ही मज़े का, बर्फ़ ना डालिएगा, ऐसे रूम टेम्परेचर का ही रखिएगा और इसे ज़रूर बना के पीजिएगा। मुझे भी बड़ा मज़ा आया, मज़ा ले लिया भाई, बहुत ही लुत्फ़ आ गया। अच्छा जी, मछली हमारी हो गई है तैयार और अब ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। हाँ जी, अब निकालेंगे हम। अच्छा, शोरबा मैंने इस तरह से जो शोरबे का है वो उसका मछली का हेड है वो मैंने इस तरह दिया है। ये आप पी भी सकते हैं और आप इसमें थोड़े से राइस डालें या रोटी तोड़ के डालें और आप इसको बिल्कुल मज़े ले सकते हैं इसी तरह से। आप देख रहे हैं शोरबा कैसा है, किस कंसिस्टेंसी का है, इसी कंसिस्टेंसी का बनाएंगे। बहुत ही अच्छा खाना है, सिंपल खाना है और उन्हीं चीज़ों से बनने वाला खाना है जो कि हम रोज़मर्रा अपने घर में पकाते हैं। चलिए जी, अब मछली आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बहुत ही अच्छी बताना चाहूँगी जो कि मैंने हमेशा बताई है अपने प्रोग्राम में, जब भी हमने फ़िश पकाई है और फ़िश की बात की है, मछली छोटे साइज़ की लें। मछली कभी भी ये सालन बनाने के लिए कभी भी बड़े साइज़ की ना लें। बड़े साइज़ की आपको जब फ्राई वगैरह करनी होती है ना तो तब लेते हैं। अगर आप बड़े साइज़ की लेंगे तो उसमें शोरबे का टेस्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। और छोटे साइज़ की लें, मछली में कांटे होते हैं, जितने होंगे उतने ही मज़े का आपका खाना तैयार होगा, आपका सालन तैयार होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये सालन जो मैंने पकाया है मछली का, ये आप रोटी चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसको जो पसंद हो उस तरह से कर ले, लेकिन सालन पतला होगा थोड़ा, ठीक है। हरा धनिया। अच्छा, वो जो मैंने आपको अजवाइन का बताया था अभी, अजवाइन और ज़ीरा, वो मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया, बिल्कुल लास्ट में जाएगा, तो आप इसको लास्ट में ही डालिएगा। और ये बाहर दिखाती हुई मेरी 3 हरी मिर्चें, ओहो, इनकी खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं, बड़ी मशहूर है इसकी खूबसूरती। ये देखें जी, आपको शक्ल से पता चल रहा होगा कि ये सालन कैसा बना है। देखें, वक्का है जी, कितने लगे हैं चांद, ये आप लोग गिनेंगे और अपने घर में बनाएंगे तो अपने घर में अपने दस्तरखान पे चांद लगाएंगे और ये खाना सभी को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ये खाना दोपहर में खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है,
और गोश्त की चीज़ें रात में अवॉइड किया करें। अब लोग कहेंगे लो रात गोश्त, हमारे तो जो खाना बनता है वो तो बनता ही शाम को है और सब लोग साथ होते हैं, तो गोश्त का खाना जो है, मतलब गोश्त से कोई भी चीज़ पकती है वो रात के खाने में होती है। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है क्योंकि रात के वक्त ही सब लोग जमा होते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये खाना दोपहर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो मैंने इसके साथ शरबत दिया है आपको, इमली और नींबू का शरबत, ये भी दोपहर में शाम के 3-4 बजे तक बस पिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की तासीर ऐसी होती है कि जो कि आपको दिन में फ़ायदा देती है, बहुत सी चीज़ों की तासीर ऐसी होती है जो सुबह देती हैं आपको फ़ायदा, और बहुत सारी चीज़ों की तासीर ऐसी कि जो रात में देती हैं। रात में कम चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि रात के वक्त बहुत सारी चीज़ें अपना काम नहीं करती हैं। इसी तरह से जो भी खाने की चीज़ें हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर लोग अक्सर सुबह में खाते हैं और सुबह में खाना भी चाहिए। जो लोग खा सकते हैं, हर कोई सुबह को नहीं खा सकता, हर एक के अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात करती हूँ कि जो लोग खा सकते हैं उन्हें खा लेना चाहिए और बहुत पेट भर के नहीं खाना चाहिए सुन्नत नबी के मुताबिक। और बाकी ये जो खाना मैंने पकाया इसको भी आप सुन्नत नबी के मुताबिक कह सकते हैं। शोरबे वाले खाने जितने भी हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हैं और वो ये फरमाया करते थे कि खाने को अगर बढ़ाना है तो इसमें शोरबा डाल दो और अपने पड़ोसियों के यहाँ भी भेज दो। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।